हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी फैकल्टी ब्रजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए G40, G41, G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट और टूल नोज रेडियस कंपनसेशन राइट, ठीक है, इसको बताने वाला हूँ। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसको प्रोग्राम में हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं और अगर हम प्रोग्राम में अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या समस्या आएगी, ठीक है, इसकी क्या आवश्यकता है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर हम G41 और G42 का अगर प्रोग्राम में यूज नहीं करते हैं तब हमारी प्रोफाइल जो है, कंपोनेंट की जो प्रोफाइल है वो किस तरह की आएगी, उस पर क्या इफेक्ट आएगा, और अगर नहीं यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा जो कि हमारी जो प्रोफाइल है वो एक्चुअल सही आए, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि सबसे पहले G40 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल। G40 होता है दोस्तों टूल नोज रेडियस कंपनसेशन को कैंसिल करने के लिए, ठीक है। यानी कि आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो G41 और G42, G41 और G42 के फंक्शन को कैंसिल करने के लिए हम लोग G40 का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मशीन में हमने एक बार G41 को रीड करा दिया तो उसको G40 से कैंसिल करना ही पड़ेगा, अन्यथा वो G41 में ही रहेगी। और कई मशीनें ऐसी हैं M30, यानी कि प्रोग्राम एंड होने के बाद भी अगर प्रोग्राम दोबारा चलता है तब भी वो उसी कंपनसेशन में चलेंगी अगर उसको कैंसिल नहीं किया तो। इसलिए G40 का यूज करते हैं 41-42 को कैंसिल करने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हो गया G41। G41 होता है दोस्तों टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट, यानी टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट, यानी कि जो टूल नोज का जो रेडियस है उसको कंपनसेट लेफ्ट साइड से करेगा, ठीक है। अब मैं जैसे ये कोई हमारा टूल है, ठीक है, और ये टूल से अगर हम इस तरह से टर्निंग करने वाले हैं, ठीक है, अगर इस तरह से हम टर्निंग करने वाले हैं, टर्निंग का जो डायरेक्शन ये रहेगा, तो इस डायरेक्शन में हमेशा G42 का यूज होगा, ठीक है। यानी ये फॉरवर्ड टर्निंग है। फॉरवर्ड टर्निंग में हम लोग G42 का यूज करेंगे जबकि अगर रिवर्स टर्निंग करना हो, टूल को इधर से चलाना हो, तो फिर G41 यूज होगा, ठीक है। अगर किसी टूल को, ठीक है, ऐसे अगर मान के चलो यहाँ पे कोई टूल है और इससे हम लोग इसको बैक करके आए, यहाँ से कटिंग करते हुए हम बैक की तरफ आए, तो इसमें इस केस में G41 का यूज होगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसको यूज करने का जो हमारा जो इसको देखने का जो हमारा मेथड है वो ये है कि जिस साइड से हम टूल चलाएंगे, यानी टूल का जो डायरेक्शन होगा, अगर हमारा टूल फ्रंट से चलेगा, ठीक है, फ्रंट से चलेगा फॉरवर्ड कटिंग करते हुए, तो क्या होता है कि जिस तरफ से टूल चलेगा हमको उसी तरफ से देखना है, समझ रहे हो। अगर हम इसको इधर से चलाएंगे तो हमें इधर खड़ा होना पड़ेगा। मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ आ गया। अब मैं देखता हूँ कि मेरा टूल कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है, इस तरह से चलेगा तो मेरा कंपोनेंट इधर है, ये मेरा कंपोनेंट है, ये मेरा टूल है। तो मेरा टूल किस तरफ है, मेरा टूल राइट हैंड की तरफ है, ये मेरा राइट हैंड है, मेरा टूल राइट हैंड की तरफ है और कंपोनेंट लेफ्ट हैंड की तरफ है, ठीक है। तो जब टूल राइट हैंड की तरफ है तो टूल की जो नोज है वो कहाँ होगी, टूल की नोज राइट हैंड की तरफ होगी, क्योंकि राइट हैंड की तरफ है टूल,
तो ये क्या कहते हैं, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन राइट, यानी कि अगर टूल नोज रेडियस राइट की साइड होगा तो G42 लगेगा, तो ये इधर से चलेगा तो G42 लगेगा। और अगर यही टूल, सेम यही टूल को अगर हम इस तरफ से रिवर्स चला के लाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि G41 लगेगा। क्यों? क्योंकि फिर हमको इस तरफ से देखना पड़ेगा, क्योंकि टूल जहां से चलेगा हमको उधर से ही देखना है। अब टूल इस तरफ से चलेगा तो अगर हम देखते हैं तो ऐसे चलेगा, तो ये टूल क्या है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट है, और कंपोनेंट हमारा राइट साइड है। जब टूल हमारा लेफ्ट साइड हो गया तो लेफ्ट के लिए क्या लगेगा, G41, ठीक है। और उसी तरह से अगर कोई टूल आईडी में चलता है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से कोई बोरिंग मार चलती है आईडी के अंदर, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में चलती है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, G41। क्यों? क्योंकि जब ये इस तरफ से चल रही है तो हमको इसी तरफ से देखना होगा। अब हम जब इस तरफ पहुंचेंगे तो हम क्या देखेंगे कि टूल हमारा लेफ्ट साइड है और कंपोनेंट हमारा राइट साइड है, ठीक है, क्योंकि कटिंग तो हमारा टूल यहाँ करेगा ना, कंपोनेंट है तो इधर भी, लेकिन हमारा कटिंग तो टूल इधर करेगा ना, और जहां कटिंग करेगा वहां से जो हमारा मटेरियल कट हो रहा है वो मटेरियल किधर है, राइट साइड, और टूल नोज किधर है, लेफ्ट साइड। तो जब टूल नोज लेफ्ट साइड होगी तो क्या लगेगा, G41, ठीक है। उसी तरह से कोई भी टूल हम चलाएंगे तो उसको जिधर से चलाएंगे हमें उधर से ही देखना है कि लेफ्ट लगेगा या राइट लगेगा, ठीक है। या आप एक आसान तरीका है, अगर उसका तरीका ये है कि आप ये याद रखो कि आपको अगर फॉरवर्ड टर्निंग करनी है तो ओडी पर G42 लगाओगे, और रिवर्स टर्निंग करनी है तो G41 लगाओगे ओडी पर, ठीक है। आप इसको याद कर लो कि फॉरवर्ड टर्निंग के लिए G42 लगाऊंगा और रिवर्स टर्निंग के लिए G41 लगाऊंगा, ठीक है। और आईडी में सेम उसका उल्टा कर दो, आईडी में सेम उसका उल्टा कर दो कि फॉरवर्ड में 41 हो जाएगा और रिवर्स पर 42 हो जाएगा, बस बात खत्म। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इतना याद कर लो कि फॉरवर्ड टर्निंग अगर मैं करता हूँ ओडी के ऊपर तो G42 लगेगा, और रिवर्स टर्निंग करता हूँ ओडी के ऊपर तो G41 लगेगा, ठीक है। उसी तरह आईडी में अगर हम फॉरवर्ड टर्निंग करेंगे तो G42 का उल्टा कर देंगे, G41 आ जाएगा, ठीक है। और रिवर्स टर्निंग करेंगे आईडी के अंदर तो G41 का उल्टा करके G42 आ जाएगा, बस इतनी चीज आप याद रख लो। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि कुछ कुछ मशीनें ऐसी हैं जिनकी ये टर्निंग ऊपर की साइड से नहीं नीचे की साइड से होती है। कुछ मशीनों में टूल इधर से चलता है, और जब टूल इस तरफ से चलेगा तो आपको ये याद रखना है कि ये जो कंडीशन अगर ऐसे चलेगा तो ये कंडीशन आईडी वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी ऐसे टूल चल रहा है और मटेरियल ऊपर है, और इसमें भी टूल ऐसे चलेगा और मटेरियल इसके ऊपर है। तो अगर कोई ऐसी मशीन है कि ओडी नीचे की साइड से कटिंग होती है तो फिर उसमें आईडी की तरह से टूल नोज रेडिएशन लगेगा, ठीक है। यानी कि वहां पर G41 लगेगा और रिवर्स टर्निंग में G42 लगेगा, ठीक है। ये फॉरवर्ड है तो इसमें लगेगा G41, और ये रिवर्स है तो इसमें लगेगा G42, ठीक है। क्लियर हो गया। और दूसरी चीज, और एक और, अगर किसी मशीन में ये आईडी को अगर नीचे की तरफ से काट रहा है, ठीक है, अगर आईडी को नीचे की तरफ से काट रहा है तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेम ये कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी, यानी कि टूल ऊपर है कंपोनेंट नीचे है तो G42 लगेगा, ठीक है। और जब इधर से चलेगा तो G41 लगेगा, ठीक है। यानी कि आपको ये वाली कंडीशन हमेशा याद रखनी है। ऊपर से कटिंग करेगा, फॉरवर्ड टर्निंग करेगा ओडी पर G42 लगेगा, रिवर्स टर्निंग करेगा G41 लगेगा, और आईडी टर्निंग करेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ 41 हो जाएगा, यहाँ 42 हो जाएगा, ठीक है।
और इन केस कोई ऐसी मशीन मिल जाती है जिसमें टर्निंग नीचे से कर चलती है तो वो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये आईडी वाला फंक्शन यहाँ आ जाएगा और ये ओडी वाला आईडी में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना ही याद रखना है और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल होना नहीं है। आपको ये याद रखना है कि जिस साइड से आप टूल कटिंग करोगे आपको उसी साइड से खड़े होकर देखना है कि आपके टूल की नोज जो है वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। ठीक है, अब बात करते हैं कि G41 और G42 को हम यूज किस लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको यूज करने का जो हमें जरूरत है वो हमें जरूरत है, जैसे ये कोई चैम्फर है, ठीक है, ये रेडियस है, ये चैम्फर है, या कोई अंडरकट वगैरह हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू है वो एक्चुअल नहीं आती। जैसे चैम्फर की हमारी लेंथ है वो एक्चुअल नहीं आई, रेडियस की लेंथ रेडियस है उसकी लेंथ है, आपका अंडरकट में अगर कोई प्रोफाइल दे रखी है तो वो क्या है कि वो प्रॉपर आ नहीं पाती है जो हमको चाहिए होती है। जो हमने कोऑर्डिनेट निकाले हैं जिस एक्यूरेसी के साथ जब कंपोनेंट बनाते हैं तो वो एक्यूरेसी हमें मिल नहीं पाती है। न मिलने का कारण क्या है दोस्तों? न मिलने के कारण है कि ये कोई इंसर्ट है दोस्तों। अगर जब हम किसी टूल का हम जब मशीन में ऑफसेट लेते हैं तो ऑफसेट कैसे लेते हैं कि हम यहाँ पर डाया पे टच करते हैं। अब अगर हमको एक्स का ऑफसेट लेना है तो हम क्या करेंगे, डाया पे टच करेंगे और जितना ये डाया है उतना हम ज्योमेट्री ऑफसेट में वैल्यू डाल के मेजर कर देंगे। तो उस केस में क्या होता है कि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो इसका इंसर्ट का रेडियस है और इंसर्ट के रेडियस से ये बिल्कुल जो सेंटर में नीचे आ रहा है, ये जो हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा क्या है, ये हिस्सा हमारा डाया पर टच करता है। ठीक है, इस डाया पर टच करता है और हम इसका ऑफसेट ले लेते हैं। ठीक है, उसी तरह जब फेस का हम ऑफसेट लेते हैं तो फेस क्या करता है, वो इस तरह से टच हो जाता है ये वाला पॉइंट। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो जब भी हम मशीन में ऑफसेट लेते हैं तो डाया के लिए ऑफसेट लेते हैं तो हमारा पॉइंट ए टच करता है और जब फेस के लिए ऑफसेट लेते हैं तो हमारा पॉइंट बी टच करता है। लेकिन ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की ये जो दूरी है, ये इतनी वाली, यानी ठीक है, मान के चलो ये इंसर्ट की रेडियस का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, सेंटर पॉइंट, और ये डाया पर टच होने वाला पॉइंट है और ये फेस पर टच होने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो होता क्या है कि इस डाया के से और इस फेस के टच होने वाले पॉइंट के बीच में ये जो गोलाकार है, ये रेडियस की जो सरकमफ्रेंस है। ठीक है, या यूं कहूं कि इंसर्ट की जो रेडियस है, तो ये जब यहां से यहां तक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये पूरा वर्क कब करता है, जब हम या तो चैम्फर बनाते हैं या रेडियस बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जब हमारी मशीन के एक्स और जेड दोनों एक्सिस एक साथ चलते हैं तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इंसर्ट का ये पूरा हिस्सा जो है हमारा यूज में आता है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा हमारा कंपोनेंट को कट करता है। अगर हम इसको यहां से चैम्फर को लगाना स्टार्ट करेंगे
तो चूंकि चेम्बर हम फेस से लगाना स्टार्ट करेंगे, तो फेस पे हमारा कौन सा पॉइंट टच करेगा, बी। और जब ये ऐसे करके जब हमारा ये वाला पॉइंट टच करेगा इंसर्ट का, और जब ये कटिंग लगाते हुए जब इसके ऊपर पहुंच जाएगा रेडियस के डाया के, तब इंसर्ट का ये वाला हिस्सा टच करेगा, यानी कि ये नीचे वाला, यानी कि पॉइंट ए। तो कुल मिलाजुला के ये है दोस्तों, पॉइंट फेस से और डाया तक जब अगर हम पहुंचेंगे, अगर हम फेस से डाया तक पहुंचेंगे, तो हम पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक की जो भी हमारी इंसर्ट का एज है वो पूरा एज यूज में होगा। लेकिन वैल्यू एक्यूरेट क्यों नहीं आती है अगर G41 और 42 नहीं डालते हैं तो? क्योंकि हमारे पॉइंट ए का तो हमारी मशीन में ऑफसेट है, ठीक है, और पॉइंट बी का भी मशीन के पास ऑफसेट है, लेकिन ये जो बीच का पॉइंट है, इस पॉइंट का मशीन के पास ऑफसेट नहीं है। तो मशीन को कैसे पता चलेगा कि ये कितना काटेगा या कितना नहीं काटेगा? तो इसी चीज को मैनेज करने के लिए हम लोग G41 और G42 का यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। यानी प्रोग्राम को हम ये समझा देते हैं, मशीन को ये हम समझा देते हैं, G41 42 तो हम प्रोग्राम में डाल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि एक तो हम टूल टाइप डालते हैं, ठीक है, टूल टैब डालते हैं, और इंसर्ट का रेडियस डालते हैं। टूल टैब से हमारी मशीन ये समझ जाती है कि हमारा जो टूल है वो किस टाइप का है, ठीक है, टूल हमारा किस टाइप का है, ओडी टर्निंग का है कि आईडी टर्निंग का है, ठीक है, या ग्रोविंग का है, तो वो हमारी मशीन समझ जाती है टूल टैब डालने से। टूल टैब डालते हैं तो हमारी मशीन टूल को समझ जाती है कि टूल किस तरीके का है, तो मशीन समझ जाती है कि मुझे जो कंपनसेशन करना है वो किस साइड करना है, प्लस साइड करना है या माइनस साइड करना है, ये मुझे पीछे हटना है या आगे जाना है, ठीक है। एक तो मशीन ये समझ जाती है, दूसरा उसको कितना आगे पीछे हटना है, यानी कि मशीन को कितना कंपनसेशन करना है, वो वैल्यू आती है रेडियस में। हम इंसर्ट का रेडियस डाल देते हैं, और जब हम इंसर्ट का रेडियस डाल देते हैं तो हमारी मशीन समझ जाती है कि जो हमारा ये टूल यूज हो रहा है, जो इंसर्ट यूज हो रही है, वो कितने रेडियस की है, मुझे कितना कंपनसेशन करना है, ठीक है। अब ये इंसर्ट मान के चलो हमारी 0.8 के रेडियस की है, तो हमें जो ज्योमेट्री वाला जो ऑफसेट का जो होता है फिगर, जो उसके जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू हम 0.8 लिखेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफसेट में जाके एक्स वाई के ऑफसेट होते हैं, एक्स और जेड के, उसके बाद में रेडियस होता है, उसके बाद में टी होता है, टी होता है टूल टैप, और आर होता है रेडियस, ठीक है। तो कितना कंपनसेशन करना है, इसके लिए इंसर्ट का रेडियस डालना है, उसको किस साइड करना है कंपनसेशन, लेफ्ट में कि राइट में, प्लस में माइनस में, उसके लिए टूल टैप डालना होता है, ठीक है। और लेफ्ट राइट के लिए हम G41 42 प्रोग्राम में यूज करते हैं, और इसको कैंसिल करने के लिए G40 का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को टूल टैप के बारे में बताता हूँ कि टूल टैप कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कौन से टूल में कौन सा टूल टैप लगता है, ठीक है। दोस्तों ये हमारा टूल टाइप है, ठीक है, ये टूल नंबर हमारा 1 है, टूल टाइप नंबर 1, जिसमें जो इंसर्ट है उस इंसर्ट का झुकाव कुछ इस तरह से होगा। दोस्तों टूल टैप का मतलब क्या होता है? टूल टैप का मतलब होता है जो हमारा टूल जिसको हम कटिंग के लिए यूज करने वाले हैं, उसका जो कटिंग एज है उसका किस तरफ झुकाव है, ठीक है। उसी से हमें डिसाइड करना होता है कि हमारा टूल टैप कौन सा लगेगा। जो भी हमारा टूल है, टर्निंग का टूल है, बोरिंग बार है, या हमारा ड्रिल है, या हमारा ग्रोविंग का टूल है, ठीक है, बैक फेसिंग का है या फ्रंट फेसिंग का है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि टूल का जो अप्रोच एंगल है वो किस तरफ है, उसका जो कटिंग एज का जो झुकाव है वो किस तरफ है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा टूल है उसके लिए कौन सा हमारा टूल टैप लगेगा, ठीक है। उसके लिए ये मैंने टूल
बना रखे हैं, ठीक है। जैसे कोई हमारा टूल इस तरह से होता है, ये हमारी एक बोरिंग बार है जिसमें ये एक इंसर्ट लगी हुई है, ठीक है। ये क्या है कि ये बैक बोरिंग की जो है टूल है, ये क्या है, बैक बोरिंग। ये बैक बोरिंग का टूल है दोस्तों। इससे बैक में बोरिंग कर सकते हैं, साथ ही बैक साइड में अगर कोई चैम्फर हमें लगाना है तो हम उसको लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमारा टूल टैप एक यूज होगा, ठीक है। कभी भी टूल टैप को आपको समझना है तो आप ये एक बॉक्स बना लीजिए, और इस वाले बॉक्स में जो इंसर्ट आएगी वो आपका 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये 5 होगा, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। तो 1 नंबर टूल हमारा कैसा होगा, टूल टैप, जिसमें टूल टैप 1 नंबर डलेगा, उसकी बोरिंग मार ऐसी होगी, ठीक है। और जहां आपका 2 नंबर लगेगा, 2 नंबर के लिए जो बोरिंग मार होगी वो आपकी ये होगी, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी जो नॉर्मल बोरिंग मार होती है, जो फॉरवर्ड टर्निंग के लिए होती है, वो बोरिंग मार ऐसी होती है, ठीक है। ये बोरिंग मार है आपकी फॉरवर्ड की, किसकी, फॉरवर्ड टर्निंग की, ठीक है। ये आपकी बैक टर्निंग की है, ठीक है, बैक बोरिंग की ये। और ये 6 नंबर टूल, ये आपका किस तरह से, ये अगर आईडी में कोई आपको ग्रुप लगाना हो, ठीक है, आईडी में कोई आपको ग्रुप लगाना हो तो ये आपका 6 नंबर टूल यूज होगा। कई बार टूल होते हैं कि अंदर आईडी में कोई बोरिंग वार चलती है सीधी, बिल्कुल एंगल की, बिल्कुल सीधी, इस तरह से मान के चलो ये आईडी है और ये बोरिंग वार ऐसे आएगी और इसमें इंसर्ट ऐसे होगी, ऐसे ऊपर प्लंज करेगी, नीचे जाएगी, वापस लौट आएगी। तो ऐसी कंडीशन में इस तरीके इस टाइप का टूल होता है, ठीक है। ये आपकी इंसर्ट हो गई, ये ग्रुपिंग की इंसर्ट भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर ग्रुपिंग की इंसर्ट होगी तब भी उसका टूल टैप 6 ही होगा, उसका अप्रोच एंगल बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसे 90 डिग्री पे। तो वो उसमें हमेशा 6 नंबर ही लगेगा, चाहे उसमें इंसर्ट कोई सी भी लगे आपकी, ठीक है। उसी तरह से अब आपका हो गया 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 6 हो गया और 2 हो गया। अब आपका हो गया 5। 5 ये वाला है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई ऐसी बोरिंग मार होती है इस तरह की, ये क्या है कि ये भी एक बैक बोरिंग है, ठीक है, ये भी बैक बोरिंग है। ये बैक बोरिंग नहीं है, ये बैक ग्रूविंग है, ठीक है। ये यूज होती है अगर किसी आईडी में हमें ये लगाकर और बैक साइड पे जो फेस है उसमें अगर कोई हमें आइडेंटिफिकेशन ग्रुप लगाना हो या ग्रुप लगाना हो, तो उसमें क्या है कि इस तरह की बोरिंग और यूज होती है, ठीक है। इसमें ये आपकी ग्रुपिंग इंसर्ट भी हो सकती है और ये आपकी डीसीएमटी इंसर्ट भी हो सकती है, ठीक है। कोई एक आइडेंटिफिकेशन ग्रुप वगैरह कोई मारना हो तो उसके ये यूज में आती है, ये बैक साइड से ही चलती है, ठीक है। इसके लिए टूल टाइप आपका 5 नंबर लगेगा। 7 नंबर टूल लगेगा आपका ड्रिल के लिए, या आपका ड्रिल हो, ठीक है, या आपका क्या है कि फेस ग्रूविंग टूल हो। तो फेस ग्रूविंग टूल क्या होगा, फेस ग्रूविंग टूल इस तरह से होगा, इस तरह से, और उसमें इस तरह से इंसर्ट लगेगी, ठीक है। तो उसका क्या है कि उसका एंगल बिल्कुल सीधा हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। जिसका 180 डिग्री का एकदम एंगल होगा तो उसमें क्या है कि टूल टैप नंबर 7 लगेगा, ठीक है। अब आ गया आपका 3, 8 और 4। 3 नंबर ये है दोस्तों, ये नॉर्मल टर्निंग का टूल है, ठीक है। जो नॉर्मल हमारे टर्निंग के टूल होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, ठीक है। जो टर्निंग के टूल होते हैं नॉर्मल वो इसी टाइप के होते हैं और इसमें टूल टाइप 3 लगेगा। लेकिन अगर ये तो फॉरवर्ड टर्निंग का है, अगर बैक टर्निंग का टूल हमारा होगा तो वो इस टाइप का होगा, ठीक है। और इस टाइप का टूल होगा तो उसमें टूल टाइप हमारा 4 लगेगा, ठीक है। अगर हमारा कोई बैक फेसिंग करना है हमको तो उसमें टूल टाइप 4 लगेगा, इस टाइप का टूल होगा अगर उसका झुकाव इधर होगा तो। और कोई बिल्कुल सीधा टूल होगा ऊपर से ऐसे, सीधा ऐसे टूल होगा
तो उसमें टूल टैप 8 लगेगा। ठीक है, जैसे कोई ओडी में ग्रुप लगता है, ठीक है, ये कोई हमारे कंपोनेंट का डाया है और इसमें कोई ओडी ग्रुप लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे ओडी ग्रुप लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा टूल टैप 8 लगेगा। ठीक है, तो ये काफी इजी है, इसको समझना के लिए सबसे पहले ऐसा एक बॉक्स बना लो, और बॉक्स में ये वाले में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, उसके बाद फिर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 और 8। ठीक है, इस तरह से इंसर्ट बना लो। इनके जो टूल है वो इसी तरह से रहेंगे। ठीक है, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जिस तरह से ये मैंने DCMT की इंसर्ट बना दी है, ये हो सकता है कि ग्रुप की इंसर्ट हो, ये भी ग्रुपिंग इंसर्ट हो सकती है, जरूरी नहीं DCMT हो। ठीक है, क्योंकि ये हमें क्या देखना होता है, हमें अप्रोच एंगल देखना है। इंसर्ट से मतलब नहीं है, इंसर्ट चाहे DCMT हो या ग्रुपिंग हो या आपकी कोई दूसरी इंसर्ट हो। ठीक है, मेन क्या रखता है कि टूल का आपका एंगल किधर है, टूल का एंगल ही डिसाइड करेगा कि उसमें टूल टैप क्या लगेगा। इंसर्ट चाहे उसमें कोई सी भी लगी हो। ठीक है दोस्तों, और जो आर की वैल्यू है वो आप रेडियस के हिसाब से लगा ही दोगे। अगर आप 0.8 की इंसर्ट लगा रहे हो तो 0.8 का रेडियस लगेगा, 1.2 का लगा रहे हो तो 1.2 का लगेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों को ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा, काफी अच्छा लगा होगा। और ये G41 G42 का जो हमारा जो चैप्टर है ये बहुत ही आवश्यक है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। आपको कई बार क्या होगा कि आप कई बार इसमें गलती भी करोगे। ठीक है, तो ये इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत सीरियस लेने वाला चैप्टर है और इसको बहुत ध्यान से समझना है। और वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बारी बारी से देखना होगा। एक वीडियो को आप कई बार देखोगे तब आपको अच्छा से क्लियर से समझ में आ जाएगा और कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट करना, और मैं आपका डाउट दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम उस सब पे भी इसको शेयर कर दें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।